हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज सीखेंगे इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश में वैसे तो 2 लाख वर्ड्स मीनिंग है, ठीक है, जिसमें से हम डेली 20,000 से लेकर 30,000 तक वर्ड्स मीनिंग क्या करते हैं, डेली यूजेस करते हैं। अब ये 20,000 से 30,000 कैसे यूज करते हैं? जैसे हमें बताया गया नेत्र, ठीक है, तो माइंड सबसे पहले क्या करता है, इसका ऐसा वर्ड ढूंढता है जो हमारी डिक्शनरी में फीड होता है, माइंड डिक्शनरी में। इसके लिए हम पहले से एक वीडियो बना चुके हैं, उसमें मैंने बताया है। अगर उससे मैच हो जाता है तो हम समझ जाते हैं कि ये वर्ड दिया गया है। एक वर्ड बोलते हैं, माइंड क्या करता है, पूरी साइनोनिम्स की टेबल्स ला देता है। इसी प्रकार से जैसे यहाँ पर नेत्र का हो जाएगा चक्षु, इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा आँख, इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा लोचन, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत से वर्ड क्या करेगा, माइंड सर्च करना स्टार्ट कर देगा, और जो हमें लगेगा कि ये शब्द बताना चाहिए वही शब्द हम किसी को बताते हैं। इसी प्रकार से इंग्लिश में है। इंग्लिश में हम क्या करते हैं, जैसे कोई वर्ड दिया गया है, हमने कहा बीक। अब ये बीक दिया तो बीक से जितने भी रिलेटेड पॉइंट होंगे वो यहाँ पर दिखा देगा। बीक होगा या लो कर दिया, यहाँ पर हमने कहा कि बहुत बीक है, बहुत लो है। इसके बाद यहाँ पर दूसरा अगर कोई वर्ड जो हमारे माइंड में फीड होगा वह यहाँ पर दिखाएगा। अगर हमारे माइंड में कोई फीड नहीं है तो उसके लिए क्या करेगा, यहाँ पर ब्लैंक हो जाएगा और माइंड जो होगा ब्लैंक हो जाएगा। ब्लैंक होने के बाद वहाँ पर वो सोचता रहेगा, थिंकिंग करता रहेगा कि इसका कौन सा वर्ड हो सकता है। अगर हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा सिनोनिम्स नहीं है, वर्ड्स नहीं है, तो हम किसी को भी समझा नहीं सकते। मोस्टली हमारी लैंग्वेज क्या है, नेटिव हिंदी है, तो हिंदी में हम सुनते हैं, समझते हैं और बताते हैं। जैसे यहाँ पर हमने कहा है देखना, तो देखने के लिए हम क्या लगाएंगे, इशारा करना, ठीक है, संकेत करना। तो ये सभी शब्द आ जाएंगे इस देखने के लिए। ऐसे यहाँ पर लुक, लुक मीन्स होता है देखना। इसके बाद अगर हमने दूसरा का साइट, साइट प्लेस, लुक प्लेस, ऐसे सीन हो जाएगा। तो ये सभी जितने भी वर्ड्स होंगे इनके हम सिनोनिम्स जितने ज़्यादा जानेंगे उतना ही ज़्यादा हम उस लैंग्वेज को अच्छे से सीख सकते हैं। हिंदी अगर सीखनी है तो हिंदी के सिनोनिम्स आने चाहिए, इंग्लिश अगर सीखनी है तो इंग्लिश के सिनोनिम्स आने चाहिए। सिनोनिम्स आने के साथ साथ आपको एंटोनिमस खुद ब खुद याद हो जाएंगे। जैसे दिन है, दिन का क्या होता है, नाइट होता है, तो नाइट के आपने पढ़ा होगा, नाइट के सभी जितने भी सिनोनिम्स होंगे वो माइंड में अपने आप आ जाएंगे। अगर पढ़ा होगा तब, अगर नहीं पढ़ा होगा तो माइंड वहाँ पे तुरंत ही ब्लैंक हो जाएगा, उसे कुछ समझ में नहीं आएगा कि क्या कहा गया है, क्या नहीं कहा गया। इसी प्रकार से एक अगला शब्द लेते हैं। जैसे अगर किसी व्यक्ति ने हमसे जल मांगा है, तो अगर हमें जल पता है तो जल हम तुरंत उसे दे देंगे। अदरवाइज़ कोई दूसरा शब्द उससे पूछने की कोशिश करेंगे जो हमें पता हो। हमने जन्म से लेकर 5 साल तक जो भी वर्ड्स सुन रखे हैं या सीख रखे हैं, उनसे जो भी माइंड बिल्डिंग या माइंड में डिक्शनरी स्टोर हो चुकी है, उससे अगर मैच हो गया तो वो दे देंगे। तो जल का पानी हो जाएगा, हमने पानी दे दिया। या दूसरा शब्द हो जाएगा यहाँ पर जलम, ये भी संस्कृत वाक्य है। इसके बाद अगर मैंने इंग्लिश में कह दिया वाटर, आजकल हिंदी इंग्लिश दोनों चल रहे हैं, तो हमने कहा वाटर, तो वो वाटर लाके मुझे दे देगा। इसी प्रकार से अगर मैंने कोई दूसरा शब्द है शक्कर कहा, मैंने कहा मुझे शक्कर चाहिए। अब शक्कर का अगर हमें मतलब पता है तो उसे हम दे देंगे। अगर शक्कर का मतलब नहीं पता है तो उससे ऐसा दूसरा वर्ड पूछेंगे जो हमें पता हो। अगर हमें पता होगा तो हम उसे दे सकते हैं रिप्लाई या वो चीज़। अगर नहीं पता होगा तो हम कोई भी रिप्लाई नहीं दे सकते और ना ही वो चीज़ दे सकते हैं जो हमसे मांगी गई है। तो शक्कर मतलब हो जाएगा यहाँ पर चीनी, ठीक है। अब चीनी का हमने चीनी बचपन से सुना है तो चीनी हम उसे दे देंगे। इसी प्रकार से अगर इंग्लिश में उसने कहा शुगर चाहिए मुझे, तो हम शुगर उसको दे देंगे। अगर हमने सिर्फ एक ही वर्ड सुन रखा है शक्कर और दूसरा सुन रखा है चीनी, तो चीनी और शक्कर ही दे पाएंगे। अगर शुगर मांगता है कोई तो हम उसको शुगर नहीं दे पाएंगे। क्यों? ये फॉरेन लैंग्वेज वर्ड हैं। अगर हमने फॉरेन लैंग्वेज वर्ड नहीं सीखे हैं और कोई पर्सन फॉरेन
कंट्री से या फॉरेन स्टेट से आता है और वो हमसे बोलता है तो हम उसे ना तो समझ पाएंगे, अंडरस्टैंडिंग कर पाएंगे, ना ही उसको समझा सकते हैं। तो इस तरीके से किसी भी लैंग्वेज को सीखना है तो सबसे पहले आपको 2 चीज़ें आनी चाहिए। एक हो जाएंगे साइनोनिम्स और दूसरे हो जाएंगे इसके अपोजिट, एंटोनिमस। ये 2 चीज़ें आनी चाहिए, बाकी लैंग्वेज अपने आप आ जाएगी। ठीक है, 2 चीज़ें आनी चाहिए, बाकी और जो लैंग्वेज होंगी वो आ जाएंगी। और लैंग्वेज का मतलब ये नहीं कि हमने इंग्लिश सीख लिया तो हिंदी आ जाएगी या तमिल आ जाएगी। वही लैंग्वेज हमको अच्छे से समझ जाएंगे या उस पर कमांड अच्छे से हो जाएगी। इसके बाद कोई भी वर्ड अगर पढ़ें तो प्रॉपर एक वर्ड ना पढ़ें बल्कि सेंटेंसेस में यूज करके पढ़ें। अब जैसे यहाँ पर बताने वाले हैं बीक। बीक होता है, यहाँ पर एक बीक लिख दिया, दूसरा बीक लिख दिया तो और तीसरा बीक लिख दिया। तो इस प्रकार पहले बीक, दूसरा बीक, तीसरा बीक। अब यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन तो बीक बीक आ रहा है, लेकिन अब अगर हम इसे सेंटेंस में यूज करेंगे तो हम जल्दी से समझ जाएंगे कि बीक मीन्स कमज़ोर हो जाएगा, ठीक, तो ये हो जाएगा कमज़ोर। अब सेकेंड आ जाएगा बीक सप्ताह, थर्ड आ जाएगा चोंच। ठीक है, जैसे मैंने कहा राम बहुत बीक है, तो बीक का मतलब है कि वो सप्ताह नहीं होगा, ना ही वो चोंच होगा, तो कमज़ोर चलेगा। लेकिन मैंने कहा कि इस बीक में आऊँगा तो इसका मतलब है कि कमज़ोर में आऊँगा या चोंच में आऊँगा, तो इसका हो जाएगा सप्ताह। अगला दे रखा है कि जो वर्ड होते हैं बीक से खाते हैं, ईटिंग करते हैं, तो इसका मतलब कमज़ोर से खाते हैं या सप्ताह से खाते हैं, तो इसका वर्ड हो जाएगा कि वो चोंच से खाते हैं। इस प्रकार किसी भी एक प्रॉपर वर्ड को ना पढ़ें, अगर पढ़ें तो उसका पूरा सेंटेंस यूज करके पढ़ें या फ्रेज पढ़ें, इडियम एंड फ्रेजेस में यूज करके पढ़ें, तो हम उसको बहुत आसानी से लैंग्वेज को सीख जाएंगे। मोस्टली आजकल हम लोग सिर्फ एक ही लैंग्वेज सीखते हैं, वो है इंग्लिश। और इससे पहले हम बता चुके हैं कि 4 लैंग्वेज सबसे ज़्यादा बोली जाती हैं। पहली आती है चाइनीज, तो जो चाइना में यूज की जाती है लैंग्वेज, उसको सबसे ज़्यादा लोग बोलते हैं। उसके ज़्यादा से ज़्यादा है 90 ऐसे समथिंग मिलियन लोग हैं। इसके बाद आता है स्पेनिश, तो स्पेनिश में क्या है, स्पेनिश लैंग्वेज इससे थोड़ी लेस बोली जाती है। इसमें आते हैं 720 मान लेते हैं मिलियन लोग हैं ये। इसके बाद अब आते हैं इंग्लिश पर, तो इंग्लिश में बोलते हैं 370, इतने मिलियन लोग इंग्लिश बोलते हैं। इसके बाद आते हैं हिंदी, तो हिंदी में यहाँ पर 320 मिलियन, तो सिर्फ कुछ ही नंबर्स का अंतर है, बाकी हिंदी और इंग्लिश सेम बेस पर बोली जाती है। लेकिन फिर भी हम लोग सबसे ज़्यादा इंग्लिश पर कमांड करते हैं। क्यों करते हैं कि सभी जगह मोस्टली 2 लैंग्वेज चलती हैं। फर्स्ट लैंग्वेज जो उनकी नेटिव होती है, सेकंड जो उनकी क्लासिकल होती है, जो क्लास में स्कूल में सीखते हैं। तो फर्स्ट तो वो अपनी नेटिव सीखते हैं, सेकंड ऑलवेज इंग्लिश बोलते हैं, क्योंकि इंग्लिश में कम से कम अल्फ़ाबेट होते हैं और इसे लिखने में भी आसानी रहती है। क्योंकि अगर हमें लिखना है तो एक बार पेन रखा और इसके बाद बगैर पेन उठाए हम पूरा वर्ड लिख सकते हैं। लेकिन हिंदी है या कोई अदर लैंग्वेज है तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, बार बार पेन उठाना पड़ेगा और टाइम ज़्यादा लगेगा। जैसे हमें यहाँ पे लिखना है हिंदी, तो फिर बनाया आधा ना, फिर दा बनाया, फिर तो इस तरीके से हमें काफ़ी बार पेन उठाना पड़ेगा, तो टाइम ज़्यादा लगता है। और इंग्लिश में कम से कम अल्फ़ाबेट होते हैं, जिसको हमें पढ़ने में, लिखने में, समझने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। बस ये है कि कोई भी अगर प्रॉपर वर्ड पढ़ते हैं तो हमें प्रॉब्लम होगी, क्योंकि बहुत से ऐसे वर्ड हैं जिनका अर्थ अलग अलग होता है मगर साउंड एक होता है। ऐसे हिंदी में है, हिंदी में एकार्थी बहुत, फिर उसके बाद अनेकार्थी। जैसे उत्तर, 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 मैं उत्तर में गया, तो उत्तर का मतलब यहाँ पे दिशा में आ जाएगा, ये अनेकार्थी में आ जाएगा। इसके बाद राम ने उत्तर दिया, तो इसका मतलब है यहाँ कोई रिप्लाई कर रहा है,
यहाँ पर क्या कर रहा है, जवाब दे रहा है। अब रिप्लाई अगर पता है तो ठीक है, वरना यहाँ पर जवाब हो जाएगा, ये हो जाएगा जवाब। तो वो हमें क्या कर रहा है, जवाब दे रहा है। लेकिन अगर हमें जवाब का मतलब नहीं पता है तो यहाँ पर आंसर बोलेंगे या रिप्लाई बोलेंगे। ठीक है, तो जितने ज़्यादा सिनोनिम्स पता होंगे उतना ही ज़्यादा हम उस लैंग्वेज को सीख सकते हैं। अदरवाइज़ कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि सीख सकें। अगर रटेंगे तो उसमें काफ़ी दिन लगेंगे, काफ़ी समय लगेगा। और इंग्लिश क्या 1 या 2 महीने में सीखी जा सकती है? तो नहीं, ऐसा नहीं है। इंग्लिश को अगर हम सीखते हैं तो कम से कम 2 लाख बता चुके हैं कि वर्ड मीनिंग है। अगर डेली हम 300 वर्ड सीखते हैं, डेली अगर 300 वर्ड सीखते हैं तो हमको लग जाते हैं 300 हैं तो यहाँ पर 2 से 3 साल लग जाएंगे इंग्लिश को सीखने में। अदरवाइज़ अगर हम सिर्फ पढ़ते हैं तो 15 साल लग जाएंगे, क्योंकि एक वर्ड सिर्फ पढ़ते हैं और उसके बाद उसे भूल जाते हैं, स्टोर नहीं होता, क्योंकि 300 वर्ड नहीं याद कर सकते हैं हम, डेली सिर्फ पढ़ सकते हैं। तो अगर 100 वर्ड्स करते हैं तब हमको ज़्यादा से ज़्यादा समय लगेगा। इसके बाद अगर हम एक वर्ड डेली याद करते हैं तो 500 साल या उससे ज़्यादा साल लग जाएंगे, और 500 साल कोई व्यक्ति जीवित नहीं रहता है। तो इसीलिए 100 या 150 वर्ड्स मीनिंग डेली सीखें। नेक्स्ट वीडियो में हम वर्ड्स मीनिंग दिया करेंगे और इसमें वर्ड्स मीनिंग होंगे और इंग्लिश से जितने भी अन्य रिलेटेड फैक्ट होंगे वो भी होंगे। हो सकता है अभी कुछ पॉइंट यहाँ पे छूट जाएं, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। अगर फिर भी कुछ वर्ड्स छूट जाएं और आपके माइंड में कोई क्वेश्चन चल रहा हो तो प्लीज़ आप कमेंट कर दें, उसको मैं देखूँगा, इसके बाद उस पर वीडियो बनाऊँगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।